हम लोग इस वक्त दिल्ली से अयोध्या की इंडिगो एयरलाइंस के चक्कर में पूरी फ्लाइट में इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। बाबा बागेश्वर जी, फ्लाइट लेट चल रही थी और मैंने इतने ही सबसे पाठ करवा दिया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। हमने कहा समय का सहमी जन बैठे थे, राम राज्य की सभी पागल प्रजा बैठी थी, तो हम सब हमारे राम राजा हैं। हम जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी दिल्ली से एयरपोर्ट से जब रवाना हुए थे, हवाई जहाज में कुछ विलंबता के कारण गुरुदेव जी महाराज जी ने हवाई जहाज के अंदर ही सिद्ध हनुमान चालीसा को वह सबको जब वह प्रारंभ किया तो सभी जो पैसेंजर बैठे हुए थे सभी ने वह पढ़ने लगे। और बाबा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने वह एक अलग सी जगह दी। एयरपोर्ट पर गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों का हुजूम था और वह हुजूम के साथ जो पैसेंजर उस हवाई जहाज में बैठे हुए थे उन पैसेंजरों ने का भी यह सबसे बड़ा सौभाग्य था कि वह बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ अयोध्या जा रहे थे। और काफी देखिए आप भक्तों में एक अलग सी जाग गई, क्योंकि जो धर्म विरोधी बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना सिर्फ अंधविश्वास है या फिर कोई तांत्रिक विद्या है, तो उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। क्योंकि जब यदि कपोल कल्पना होती और वह अंधविश्वास होता या फिर कोई टोटके होते, तो वह बाबा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी हनुमान चालीसा को इतना वह पूरे देश और विदेश तक में छा रहा है उसको वह नहीं बताते। क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म के सभी आचार्य बड़े बड़े शंकराचार्य जी महाराज जी और स्पष्ट ही लिखा गया है सिद्ध हनुमान चालीसा में। क्योंकि जो है हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको हमेशा कोई भी संरक्षण और कोई भी वह डर नहीं रहता, क्योंकि वह सदैव हमेशा रामलला सरकार से ही जुड़ा रहता है। और रामलला सरकार से जो जुड़ा रहेगा उसकी कृपा उसको वह संरक्षण में बालाजी सरकार का ही रहेगा। क्योंकि वह जब बागेश्वर बालाजी सरकार के संरक्षण में, क्योंकि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता और ना ही वह किसी से डरता है। तो इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह सिद्ध हनुमान चालीसा वह एरोप्लेन में हवाई जहाज में ही सिद्ध हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाया, सब वह गदगद हो गए और एक मन अद्भुत प्रसन्न हो गया। क्योंकि वह जब हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो वह एक अलग सी जाग जाती है और चारों दिशाओं में गूंज ही आपकी और बागेश्वर बालाजी सरकार की। क्योंकि वह गूंज केवल वह रामचंद्र सरकार के चरणों से ही प्रारंभ होती है। और हमेशा आपने और हमने भी पढ़ा है कि राम रसायन इनके पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसे वह जो वह सिद्ध हनुमान चालीसा में लिखा गया है बिल्कुल ही प्रैक्टिकली है और कलयुग की धरा पर नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की वह चारों युग में प्रताप है श्री बालाजी सरकार का। और वह यशपता का देश क्या विदेश क्या पूरे ब्रह्मांड में श्री बालाजी सरकार की यशपता का गूंज रही है और चारों दिशाओं में गुरुदेव जी महाराज जी के जयकार है। क्योंकि वह यदि बागेश्वर बालाजी सरकार से आप जुड़े रहेंगे तो जैसे ही पवन चलेगी चारों दिशाओं में बागेश्वर बालाजी सरकार की गूंज होगी और वह गूंज आप तक की होगी। क्योंकि उनके चरणों के आशीर्वाद से वह चारों दिशाओं में केवल आपके ही नाम चलेगा। क्योंकि राम नाम लेंगे तो वह राम नाम से ही आपका भी वह यशपता का फैलेगी और चारों तरफ वह वाही होगी। तो मैं आपको बता दूं जो कपोल कल्पना बोलते हैं धर्म को केवल मजाक बना के रखते हैं तो वह धर्म विरोधी जरूर सुने इसको। क्योंकि वह जो धर्म विरोधी के काफी वह जब चारों तरफ से वह उनके कोई ब्रह्मजाल नहीं चल सकते, वह ब्रह्मजाल जब टूट जाते हैं तो उनकी वह मोह कुचला जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं वीडियो आपको अच्छा लगे फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।